आज की इस गहन पड़ताल में स्वागत है। हमारे पास हैं कुछ कहानियां अल्फा अक्की ने जो शेयर की हैं, हॉस्टल, पीजी और हाँ, ऑनलाइन मुलाकातों से जुड़े कुछ बहुत डरावने अनुभव। बिल्कुल ये उन जगहों के बारे में है जहां हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, पर शायद होते नहीं। सही बात है। और ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं है, ये भी दिखाती हैं कि कैसे अकेलापन, डर या कभी-कभी इंसानी क्रूरता भी मिलकर कितने खौफनाक हालात बना सकती हैं। देखना होगा कि इनमें क्या पैटर्न है, क्या छुपा इनके पीछे। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। जी। मैं लक्ष्मी की कहानी। नई नौकरी, नया शहर, भुवनेश्वर। एक सस्ता पीजी ढूंढ रही थी और उसे मिला भी कमरा नंबर 306। अच्छा। काफी अच्छा, और किराया बहुत कम, अच्छा। जरूरत से ज्यादा कम। हाँ, वही। और पीजी की दूसरी लड़कियां भी उसे अजीब तरह से देखती थी। ये थोड़ी खटकने वाली बात थी शुरू में। हम्म, यहीं से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अक्सर यही होता है, जब डील बहुत अच्छी लगे ना, तो वो खतरे की घंटी हो सकती है। फिर उसे एक रूममेट मिली, रूपाली। हमेशा थकी थकी सी रहती थी, तनाव में, कहती थी काम बहुत है। काम का बोझ। हाँ, तो लक्ष्मी को लगा चलो ठीक है, प्रेशर होगा। वो उसे घुल मिल भी गई। पर रूपाली या तो गायब रहती या सोती रहती। ये थकावट और तनाव, क्या ये सच में काम का बोझ था या कुछ और इशारा कर रहा था? वही तो। फिर एक रात, देर रात, करीब 3 बजे, पूरे पीजी में जोर की चीखें। ओह। लक्ष्मी भागी बाहर तो देखा कि एक लड़की पागलों की तरह चिल्ला रही है। और ये वही लड़की थी जिसने लक्ष्मी को पहले कहा था कि 306 छोड़ दो। अच्छा, क्या कह रही थी वो? वो कांप रही थी, बुरी तरह डरी हुई। कह रही थी वो आई थी, मैंने उसे देखा था। तब जाकर दूसरी लड़कियों ने बताया कि कमरा 306 वो भुताहा है। भुताहा? हाँ, सालों पहले एक लड़की ने काम के बोझ तले दबकर उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। ओहो। उसके बाद से ही अजीब चीजें होने लगी। रात में कदमों की आवाजें, किसी के रोने की आवाज, दरवाजे पर दस्तक, ये सब। और फिर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा? हाँ, पता चला कि वो जो लड़की मरी थी उसका नाम भी रूपाली था। क्या मतलब लक्ष्मी जिसके साथ रह रही थी? वो असल में थी ही नहीं। वो लड़की, वो रूपाली जिसे वो दोस्त समझ रही थी, वो एक तरह से भूत थी। बाप रे, ये तो हकीकत और वहम का फर्क ही मिट गया। रोंगटे खड़े हो गए मेरे तो। लक्ष्मी के तो होश ही उड़ गए। अगली सुबह सीधे ओनर के पास, कहा मुझे जाना है। ओनर भी शायद संभल गया था रात की घटना से। उसने पैसे लौटाए और कहा प्लीज बाहर किसी को मत बताना वरना पीजी बंद हो जाएगा। बात दबाने की कोशिश। बिल्कुल। लक्ष्मी तो फौरन सामान लेकर निकल गई। एक आम सा अनुभव जिंदगी भर का डर बन गया। ये तो हुई अनदेखे अलौकिक खतरे की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, खतरा कभी कभी बिल्कुल सामने होता है, इंसानों के रूप में। सही कहा। अगली कहानी एक गर्ल्स हॉस्टल की है। सौम्या गांव से आई थी, शर्मीली सी लड़की, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। अच्छा। लेकिन हॉस्टल में उसका स्वागत हुआ बुलिंग से। सिमरन और उसका गैंग। उफ, बुलिंग। हॉस्टल में ये बहुत कॉमन है और बहुत खतरनाक भी। हाँ, उसका मजाक उड़ाना, पैसे छीन लेना, क्लास में कुर्सी पे च्युइंगम लगा देना, ये सब रोज चलता था। बेचारी सौम्या धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। इसका असर बहुत गहरा होता है, खास पर जब कोई नया हो, अकेला हो। आत्मविश्वास वैसे ही कम होता है ऐसी लड़कियों का, और फिर ये सब। बिल्कुल। हॉस्टल में एक कमरा था, बंद रहता था। सब उसे डायन का कमरा कहते थे। डायन का कमरा मतलब भूतहा मानते थे? हाँ, भूता मानते थे। तो एक रात सिमरन और उसकी सहेलियों ने क्या किया, मजाक मजाक में सौम्या को उसी कमरे में बंद कर दिया, पूरी रात के लिए। क्या? ये मजाक नहीं है, ये तो क्रूरता है। वो चीखती रही, दरवाजा पीटती रही, किसी ने नहीं खोला। हे भगवान। सुबह जब दरवाजा खोला तो सौम्या बेहोश पड़ी थी। ओह नो। उसे हॉस्पिटल ले गए। ठीक होने के बाद जब वो वापस आई तो वो बदल गई थी। बदल गई थी? कैसे? पता नहीं, शायद उस रात का सदमा था या कुछ और। वो अजीब तरह से सिमरन को घूरने लगी, कभी कभी अजीब तरह से मुस्कुराती। एक दिन क्लास में सिमरन ने उसे देखा। सौम्या ने उसे पलटकर घूरा और अचानक उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। सफेद पूरी तरह? हाँ, सिमरन तो डरी गई। ये बहुत अजीब है। क्या ये कोई साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था उस ट्रॉमा की वजह से, या फिर उस कमरे की कहानी के हिसाब से कुछ और? पता नहीं। फिर एक रात सिमरन के कमरे पर जोर जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। कौन था? सिमरन ने खोला तो सामने सौम्या खड़ी थी, बाल बिखरे हुए। जैसे ही सिमरन ने उसे डांटा, सौम्या की आंखें फिर से पूरी सफेद हो गई। अरे बाप रे। और उसने सिमरन पर हमला कर दिया, भयानक हमला।
चेहरा नोच लिया, बाल खींच लिए। ओह गॉड। उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि कई लड़कियों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने सबको उठाकर फेंक दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं लग रहा, ये कुछ और है, अमानवीय ताकत। बड़ी शांत हुई। मतलब मामला अलौकिक तरफ जा रहा था। हाँ, फिर पंडित जी को बुलाया गया, पूजा पाठ हुआ, पूछताछ हुई। तो क्या निकला? पता चला कि सौम्या के अंदर उसी हॉस्टल की एक पुरानी छात्रा की आत्मा है। क्या? हाँ, जिसके साथ 10 साल पहले सौम्या से भी ज्यादा बुरी बुलिंग हुई थी और उसने तंग आकर उसी कमरे में जान दे दी थी। हे भगवान, तो वो आत्मा बदला ले रही थी। दिलचस्प है कि आत्मा को यहाँ बुरी नहीं दिखाया गया, मतलब वो खुद एक पीड़ित थी। शायद सौम्या की पीड़ा से वो जुड़ गई और सिमरन से बदला लेना चाहती थी। हाँ, शायद। ये कहानी बुलिंग के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं ये दिखाती है। कैसे नफरत और दर्द का एक साइकिल बन जाता है। और ये एक चेतावनी भी है कि ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, मदद मांगनी चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी ने फिर रस्में वगैरह करके आत्मा को मुक्त किया। सिमरन इतनी डर गई और घायल थी कि हॉस्टल छोड़कर ही चली गई। अच्छा हुआ। हॉस्टल की बात चली है तो पंजाब की एक यूनिवर्सिटी का किस्सा भी है। कुछ समय पहले वहां काले जादू की बातें चल रही थी। हाँ, मैंने सुना था, वो एक वीडियो वायरल हुआ था ना। हाँ वही, एक लड़की हॉस्टल में दूसरी लड़कियों के कपड़ों के टुकड़े वगैरह इस्तेमाल करके कुछ अनुष्ठान जैसा कर रही थी और लड़कियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। हाँ, कहानी ये थी कि वो लड़की बड़ी अजीब थी, लोगों को धमकाती थी और जब से वो आई थी हॉस्टल में अजीब चीजें हो रही थी। मतलब जो लड़की पढ़ाई में अच्छी थी वो बीमार पड़ गई, जिससे उसकी लड़ाई हुई, उसका एक्सीडेंट हो गया। बाप रे। तो लड़कियों ने उसे पकड़ा, वीडियो बनाया और फिर उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई शायद। नहीं, कहते हैं कि बाद में जिस वार्डन ने उसे पकड़ने में मदद की थी, उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। ओहो।